ओम शांति। आज हम जानेंगे राजयोग के अभ्यास के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, वो क्या है। वास्तव में योग का अर्थ ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिमान पतित पावन परमात्मा शिव के साथ आत्मा का संबंध जोड़ना है, ताकि आत्मा को भी शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और दिव्य गुणों की विरासत प्राप्त हो। योग के अभ्यास के लिए उसे आचरण संबंधी कुछ नियमों का अथवा दिव्य अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि योग का उद्देश्य मन को शुद्ध करना, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और मनुष्य के चित्र को सदा प्रसन्न अथवा हर्षयुक्त बनाना है। दूसरे शब्दों में, योग की उच्च स्थिति किन्हीं आधारभूत स्तंभों पर टिकी होती है। इनमें से एक है ब्रह्मचर्य या पवित्रता। योगी शारीरिक सुंदरता या वासना भोग की ओर आकर्षित नहीं होता, क्योंकि उसका दृष्टिकोण बदल चुका होता है। वो आत्मा की सुंदरता को ही पूर्ण महत्व देता है। उसका जीवन ब्रह्मचर्य शब्द के वास्तविक अर्थ में टला होता है, अर्थात उसका मन ब्रह्म में स्थित होता है और वह देह की अपेक्षा विदेही अर्थात आत्माभिमानी अवस्था में रहता है। अतः वह सबको भाई भाई के रूप में देखता है और आत्मिक प्रेम व संबंध का ही आनंद लेता है। यह आत्मिक स्मृति और ब्रह्मचर्य इसे बहुत ही महान शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता, नैतिक और आत्मिक शक्ति देते हैं। ये उसके मनोबल को बढ़ाते हैं और उसे निर्णय शक्ति, मानसिक संतुलन और कुशलता देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है सात्विक आहार। मनुष्य जो आहार करता है उसके मस्तिष्क पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए योगी मांस, अंडे, उत्तेजक पेय या तंबाकू नहीं लेता। अपना पेट पालने के लिए वो अन्य जीवों की हत्या नहीं करता, न ही वो अनुचित साधनों से धन कमाता है। वो पहले भगवान को भोग लगाता है और तब प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करता है। भगवान द्वारा स्वीकृत वो भोजन उसके मन को शांति व पवित्रता देता है। तभी जैसा अन्न वैसा मन की कहावत के अनुसार उसका मन शुद्ध होता है और उसकी कामना कल्याणकारी तथा भावना शुभ बनी रहती है। अन्य महत्वपूर्ण स्तंभ है सत्संग। जैसा संग वैसा रंग। इस कहावत के अनुसार योगी सदा इस बात का ध्यान रखता है कि उसका सदा सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ ही संग बना रहे। वो कभी भी कुसंग में अथवा अश्लील साहित्य अथवा कुविचारों में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता। वो एक ही प्रभु की याद व लगन में मगन रहता है तथा अज्ञानी, मिथ्या अभिमानी अथवा विकारी देहधारी मनुष्य को याद नहीं करता और न ही उनसे संबंध जोड़ता है। चौथा स्तंभ है दिव्य गुण। योगी सदा अन्य आत्माओं को भी अपने दिव्य गुणों, दिव्य विचार तथा दिव्य कर्मों की सुगंध से अगरबत्ती की तरह सुगंधित करता रहता है, न कि आसुरी स्वभाव, विचार व कर्मों के वशीभूत होता है। विनम्रता, संतोष, हर्षित मुखता, गंभीरता, अंतर्मुखता, सहनशीलता और सत्य और अन्य दिव्य गुण योग का मुख्य आधार है। योगी स्वयं तो इन गुणों को धारण करता ही है, साथ ही अन्य दुखी, भूली भटकी और अशांत आत्माओं को भी अपने गुणों का दान करता है और उनके जीवन में सच्ची सुख शांति प्रदान करता है। इन नियमों को पालन करने से ही मनुष्य सच्चा योगी जीवन बना सकता है तथा रोग, शोक, दुख व अशांति रूपी भूतों के बंधन से छुटकारा पा सकता है। ओम शांति। और जानकारी के लिए आप अपने निकटवर्ती प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में संपर्क करें।